Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about one new topic that is digestive system of poultry. So अब अपन पोल्ट्री की जितनी भी अनाटमिकल स्ट्रक्चर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी, और इससे आने वाली 2-4 वीडियो के अंदर भी अपन पोल्ट्री की अनाटमी को डिस्कस करेंगे। उसकी रेडियस अल्ना को भी डिस्कस करेंगे, मतलब कि हड्डी वाला पार्ट भी, जो विसरल ऑर्गन भी, सबको अपन कवर करेंगे। सो अब जो भी अगली 2 से 3 वीडियो आएंगी वो सारी पोल्ट्री के ऊपर ही आएंगी। इसके अंदर अपन सारी पोल्ट्री के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, कवर कर देंगे। सो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, जैसे माउथ है, माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो पोल्ट्री के अंदर है जो माउथ का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो रहता है कोन शेप। जैसे पोल्ट्री है उसका ये बीक होगी, इस तरह से पोल्ट्री रहती है। तो ये जो माउथ पार्ट है ना, ये रहता है कैसा, कोन शेप उसका स्ट्रक्चर रहता है माउथ का। ठीक है, अब ये बात जरूर देखना कि जो चिक्स, लिप्स और टीथ ये एब्सेंट रहते हैं, और इसके साथ क्या रहती है, सॉफ्ट पैलेट है। जो ये सॉफ्ट पैलेट है, जैसे हार्ड रहती है एक सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट चिक्स, लिप्स और टीथ, ये 4 चीज़ें क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती है पोल्ट्री के केस के अंदर। ये आप जरूर याद करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या है कि चिक्स, लिप्स, टीथ और सॉफ्ट पैलेट क्या रहती है, एब्सेंट रहती है पोल्ट्री के अंदर। ये इन 4 चीज़ों को आप पक्का याद कर लेना। ठीक है, इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे क्या है, हार्ड प्लेट है वो जैसे पीछे की तरफ मूव करती है, उसके बीच में क्या बन जाती है, एक स्लिट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसको बोल देते हैं कोनल स्लिट बोला जाता है। ठीक है, जैसे ही हार्ड प्लेट पीछे की तरफ मूव करती है तो वहाँ पर एक स्लिट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये समझ सकते हैं, हार्ड प्लेट है जो पीछे की तरफ जाते समय क्या कर देती है, यहाँ पर एक स्लिट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके अंदर एक ये भी बात है कि जो ओरल कैविटी है, जो ओरल कैविटी है वो फेरिंग्स के साथ मिल जाती है, डायरेक्टली कंटिन्यू रहती है। मतलब कि जैसे सॉफ्ट प्लेट तो रहती नहीं, तो जो ओरल कैविटी है वो डायरेक्टली कनेक्ट है फेरिंग्स के साथ। इस कारण से इसको क्या बोल देते हैं, ओरोफेरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, ओरोफेरिंग्स उसको बोला जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं टंग के बारे में। इसके अंदर टंग कैसी रहती है, ट्रायंगुलर शेप की रहती है, मतलब ट्रायंगुलर रिजिड स्ट्रक्चर है। मतलब कि कैसा, एक ऐसा ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर जो टंग का है पोल्ट्री के अंदर रहता है। ठीक है, यदि ट्रायंगुलर है तो एक बात है जो अपन स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि एक क्या हो जाता है, एपेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो एक क्या हो जाता है, बेस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये बेस है, ये कनेक्ट रहता है किससे, हायोइड बोन रहती है इसके अंदर पोल्ट्री के अंदर, उसके साथ ये बेस क्या करता है, कनेक्ट करता है टंग को। ठीक है, क्या है कि जो टंग है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, जो उसका बेस है वो हायोइड बोन के साथ अटैच रहता है, जो कि हायोइड बोन क्या है, एक इसके अंदर वेल डेवलप बोन है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं डोर्सल सरफेस के बारे में। ठीक है, अब टंग के बारे में देख लिया। इसके डोर्सल सरफेस पे रोस्टली क्या रहता है, देयर इज अ मीडियल ग्रूव। मतलब कि जो डोर्सल सरफेस पे रोस्टल साइड टंग के, अब लिंगुअल पैपिलिया रहते हैं डोर्सल सरफेस पे, बट किस तरफ, बेस की तरफ। जैसे जो टंग का बेस था, इसके जो डोर्सल सरफेस पे क्या रहते हैं, लिंगुअल पैपिलिए रहते हैं डोर्सल सरफेस पे। ठीक है, अब इसके बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स तो क्या करते हैं, कनेक्शन का काम करता है, जैसे नेसल का भी, और उसके साथ किसका, नेसल के साथ साथ ओरल का भी काम करता है, जैसे बक्कल कैविटी का भी कनेक्शन करता है। अब चलते हैं ईसोफेगस पे। ईसोफेगस कैसा है कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टमक को और ओरल पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ईसोफेगस है जो एक ट्यूब जैसा पार्ट है, जो ये सर्वाइकल रीजन के अंदर रहता है। जो ईसोफेगस का पार्ट वो लॉन्गर होता है कंपेयर टू किसके कंपेयर में, कंपेयर टू एब्डोमिनल पार्ट के। ठीक है, कि जो सर्वाइकल रीजन है उसके अंदर जो ईसोफेगस है उसकी लेंथ ज़्यादा है हैज़ कंपेयर टू एब्डोमिनल।
जैसे ईसोफेगस आई, ईसोफेगस प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस क्या है, ये स्टमक रीजन है, मतलब कि अब ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर चली गई, ठीक है। इससे पहले क्या बना लेता है, एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोल देते हैं क्रोप। क्रोप का मेन काम यही रहता है कि फूड का स्टोरेज करना, ठीक है। जैसे ही फूड आया तो क्रोप के अंदर क्या जाता है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या जाता है, स्टमक आ जाता है, ठीक है। अब स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टमक को पोल्ट्री के अंदर दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको बोल देते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, जो लास्ट का पार्ट है उसको बोल देते हैं वेंट्रिकुलस, ठीक है। ये तो प्रोवेंट्रिकुलस मतलब प्रो मतलब पहले, वेंट्रिकुलस से जो रीजन पहले आता है स्टमक का उसको बोल देते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, उसके बाद के रीजन को बोल देते हैं वेंट्रिकुलस, ठीक है। वेंट्रिकुलस को ही क्या बोला जाता है, गिजार्ड बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे यहाँ ईसोफेगस आई, ईसोफेगस किसके अंदर खत्म हो गई है, प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर। प्रोवेंट्रिकुलस को ग्लैंडुलर स्टमक भी बोला जाता है। ग्लैंडुलर स्टमक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स रहती हैं जिसका सिक्रीशन होता है इसके लूमन के अंदर। इसके ल्यूमन के अंदर क्या रहता है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन रहता है। जैसे प्रोवेंट्रिकुलस है, प्रोवेंट्रिकुलस के पास क्या रहता है, एक पेपिलिया रहता है। पेपिलिया के पास क्या होता है कि जैसे कि पेपिलिया जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अपर पार्ट में क्या रहती है, एक्सक्रीटरी डक्ट की ओपनिंग रहती है, जिससे ये क्या करता है, इसकी सिक्रीशन ल्यूमन के अंदर सिक्रीट करता है, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस को ग्लैंडुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिक्रीशन इसका मेन काम है। प्रोवेंट्रिकुलस के बाद क्या आ गया, प्रोवेंट्रिकुलस के बाद आ गया यहाँ पर मस्कुलर स्टमक, जिसको बोल देते हैं गिजार्ड और वेंट्रिकुलस भी बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे प्रोवेंट्रिकुलस के बाद स्टमक के अंदर आया, जैसे फूड आया, वो प्रोवेंट्रिकुलस के बाद वेंट्रिकुलस में आता है। इसको मस्कुलर पार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ना मसल्स रहती हैं जो क्या करती हैं, इसको चरण करने का काम करती है। जो भी फीड पार्टिकल को चरण करने का काम किसका है, स्टमक के अंदर मस्कुलर रीजन का रहता है। जो इसके अंदर ये जो आप देखते हो ग्रीन है, ये इसकी क्या है, ये इसकी लाइनिंग है। जो लूमन की साइड जो इसकी लाइनिंग है वो कैसी रहती है, येलोविश ब्राउन कलर की क्या रहती है, लाइनिंग रहती है। इस लाइनिंग को आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। जब आप इसको स्टमक को कट करेंगे तो आप इस पार्ट को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। में देखते हैं जो इंटेस्टाइन है इसके वही तीन रीजन रहते हैं, ड्यूडिनम, जियोजिनम और इलियम। इसके तीन पार्ट हैं। तो अपन देख सकते हैं जैसे ये स्टमक रीजन था, स्टमक रीजन था, इसके बाद जो ये आया नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो भी ये ट्यूब जा रखी है इसका नाम है डिओडिनम। इसके पास क्या रहता है कि एक डिसेंडिंग पार्ट रहता है, एक ऐसा है डिसेंडिंग है तो एक ऐसा है असेंडिंग है, ठीक है। एक असेंडिंग तो एक डिसेंडिंग रीजन है। जैसे ये नीचे की तरफ आया इसको डिसेंडिंग बोला जा सकता है, और ये जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको असेंडिंग रीजन बोला जाता है। जो डिओडिनम की जो ट्यूब्स के बीच के जो रीजन है इसको आपस में जोड़ा जाता है मेसेंट्रिक के द्वारा। ये आपस में क्या रखे जाते हैं, जोड़ के रखे जाते हैं। और इसके बीच में पेनकेरिया भी मिलती है। जैसे ये जो ग्रीन पेन से है ये क्या है, पेनकेरिया, ठीक है। जो पेनकेरिया का जो सिक्रीशन है वो असेंडिंग पार्ट के अंदर क्या किया जाता है, ठीक है, पेनक्रिएटिक डक्ट है जो असेंडिंग पार्ट के अंदर खुलती है। अब इसके बाद जैसे यहाँ तक क्या है ड्यूडिनम, अब इसके बाद जो ये कोल्ड पार्ट है इसको क्या बोल देते हैं, इसको भी बोला जाता है जियोजिनम, ठीक है, इसको बोला जाता है। ये यहाँ तक का रीजन है, ठीक है। अब इसके जो बीच में है एक ये स्ट्रक्चर है मैकल्स डाइवर्टिकुलम्स। ये एक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, योग का रेमिनेंट है, मतलब कि पहले यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर रहता है जिसका रेमिनेंट है जो जियोजिनम के इन बिटवीन है, इसको बोल देते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ तक हो गया जियोजिनम, अब इसके बाद है जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है एलियम, ठीक है। ये क्या करता है कि इस इंटेस्टाइन को इस क्लोइकोरेक्टल से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, कोलोरेक्टम, ठीक है। ये लास्ट रीजन को क्या बोल देते हैं, क्लोइका, ठीक है। ये इसकी होगी लेबलिंग।
इससे आपको समझ में आ गया होगा कैसे है कि जैसे ड्यूडिनम, जोजिनम, बाद में एलियम, इसके बाद क्लोइकोरेक्टल, बाद में जो लास्ट ओपनिंग है उसको क्या बोल देते हैं, क्लोइका। जैसे ये जो स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो ये क्या है, ये है सिक्का। दो सिक्का रहते हैं पोल्ट्री के अंदर, तो ये दोनों क्या है, सिक्का है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब सिक्का के बारे में देखते हैं। जैसे सिक्का की लेंथ कितनी रहती है, अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। सिक्का को 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर रखे हैं समझने के लिए। एक प्रोएक्जिमल, मिडल एंड डिस्टल, मतलब स्टार्टिंग का रीजन, जैसे ये है, ये वाला स्टार्टिंग का रीजन है, फिर ये मिड है, ये टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। प्रोएक्जिमल रीजन को क्या माना गया है कि भी ये है, ये नैरो है हैज़ कंपेयर टू मिडल और डिस्टल। मिडल वाइड है, ये भी एक्सपेंडेड है, ये नैरो है, ये वाइड है, वो एक्सपेंडेड है। इसके बाद जो प्रोएक्जिमल पार्ट है किसके साथ कनेक्ट रहता है, इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट रहता है, मिडल इन बिटवीन है। जो डिस्टल है वो लास्ट में कैसा रहता है, पॉइंटेड एंड की फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देख सकते हो जो ये लास्ट का पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है, तो ये कैसा है, पॉइंटेड एंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जैसे प्रोएक्जिमल के अंदर क्या है, नैरो है, विद इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट रहता है। इसके अंदर टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोल देते हैं सिकल टॉन्सिल्स बोला जाता है। वो किससे बनते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि जो प्रोएक्जिमल पार्ट है इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, सिकल टॉन्सिल बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है कोलोरेक्टम। कोलोरेक्टम क्या है, एक जस्ट ट्यूब है, जैसे ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, एक ट्यूब है कोलोरेक्टम, जो किसको कनेक्ट करती है, क्लोइका और एलियम पार्ट को क्या करती है, आपस में ज्वाइन करती है, ठीक है। कोलोरेक्टम 10 सेंटीमीटर अप्रोक्स इसकी लेंथ रहती है, ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। कहाँ पर मिलती है, ये प्रेजेंट रहती है इन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जबकि जो ये ड्यूडिनम पार्ट था वो किस तरफ रहता है, राइट साइड में रहता है, और जो ये कोलोरेक्टम रीजन है ये डोर्सली इन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में क्या करता है, प्रेजेंट रहता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही देखेंगे, इसके बाद जो भी इसका बाकी है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब आगे 2 से 3 वीडियो के अंदर पोल्ट्री की सारी एनाटॉमी के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.